जय हिंद साथियों। तो हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन तक करंट अफेयर कर लिए थे। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन से। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाला पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से, बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है सर्वेश कुमार, बी है संजीव खन्ना, सी है भुवन रिभु और डी है प्रदीप रावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवन रिभु। भुवन रिभु ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यटन को क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को सभी एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है ईरान, सी है फ्रांस और डी है भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 180 देश में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए है 148, बी है 151 और सी है 154, डी है 158। इसका सही आंसर है 151। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है गुजरात। इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलकासी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है तमिलनाडु, सी है पंजाब, डी है हरियाणा। इसका सही आंसर होगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र के किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है छत्तीसगढ़, सी है बिहार और डी है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकियों को विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन शक्ति, बी है ऑपरेशन टेरर, सी है ऑपरेशन केलर और डी है ऑपरेशन फाइनल। तो ऑपरेशन केलर्स हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को पर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 प्रदान किया गया है। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी है वियतनाम, सी है पोलैंड और डी है निकारागुआ। तो निकारागुआ को मिला है ला प्रेस
ला प्रेस निकारागुआ का है। यूनेस्को का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पुरस्कार 2025 मिला है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है INS स्वराज, बी है INS शिवाजी और सी है INS पवन, डी है INS अर्नाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा INS अर्नाला, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। भारत का पहले वेस्ट टू वर्ल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? भारत का पहला वेस्ट टू वर्ल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए है पटियाला, बी है पटना, सी है सूरत, डी है नोएडा। नोएडा में बनेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन रक्षा, बी है ऑपरेशन अभ्यास, सी है ऑपरेशन सुरक्षा और डी है ऑपरेशन अग्नि। तो ऑपरेशन अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है टेस्ट क्रिकेट, बी है एक दिवसीय क्रिकेट, सी है T20 क्रिकेट, डी है घरेलू क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कुवैत, बी है यमन, सी है अफगानिस्तान, डी है मोरक्को। तो अफगानिस्तान ने लगा दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है भुवनेश्वर, सी है मुंबई, डी है चेन्नई। लखनऊ में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बयासी नंबर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए है 130, बी है 133, सी है 135, डी है 139। 130 स्थान मिला है भारत का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन को शुरुआत हुई है? किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है तमिलनाडु, डी है राजस्थान। तो राजस्थान ने शुरू किया है राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दीपक पूनिया, बी है बजरंग पूनिया, सी है रवि दहिया, डी है सुशील कुमार। तो रवि दहिया ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, रवि दहिया।
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है कौन? रवि दहिया। किस राज्य सरकार ने जल शक्ति मिशन 2025 की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात और सी है पंजाब, डी है उत्तर प्रदेश। तो जल शक्ति मिशन उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण कोरिया, बी है चीन, सी है अमेरिका, डी है जर्मनी। तो दक्षिण कोरिया ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सतासी नंबर। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 चयनित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है द केरल स्टोरी, बी है पठान, सी है माईलैंड और डी है RRR। तो माईलैंड को ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है तेलंगाना, बी है महाराष्ट्र, सी है तेलंगाना, डी है तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर ए है 320 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर बी है 340 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी है 354.64 मिलियन टन और 360 मिलियन टन। तो 354.64 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आर्सेनल, बी है लिवरपूल, सी है न्यूकासल, डी है चेल्सी। तो लिवरपूल ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा उत्तर प्रदेश, बी है पोखरण राजस्थान, सी है श्योपुर मध्य प्रदेश, डी है बेंगलुरु कर्नाटक। तो श्योपुर मध्य प्रदेश में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया गया है श्योपुर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है? सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? भारत को बीमारी से मुक्त घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, बी है पोलियो, सी है ट्रैकोमा, डी है डेंगू। तो ट्रैकोमा को मुक्त किया है।
ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्म जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है जापान, सी है भारत, डी है यूएसए। तो भारत बन गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या है? भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है 778.1 बिलियन डॉलर, बी है 820.93 बिलियन डॉलर, सी है 824.9 बिलियन डॉलर, डी है 887.5 बिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 884.9 बिलियन डॉलर। चलिए 96 नंबर देखते हैं। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित की जाएंगे? बीजिंग के शंघाई में, बी है टोक्यो और ओसाका में, सी है एंची और नगोया में, डी है सोल और बुसान में। तो इसका सही आंसर होगा एची और नगोया जापान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शॉट लगाने वाला कौन बना है? ये भी सबको पता है, वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार के हैं। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए है नील रॉबर्टसन, बी है दानी ओ सुलिवियन और सी है मार्क सेल्वी और डी है जेड ट्रम्प। इनसे बताइए आप लोग। तो रानी ओसुलिवियन को स्कूल चैंपियनशिप बनाया गया, वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है? भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुपम खेर, बी है रोहित शर्मा, सी है अक्षय कुमार, डी है कुमार मंगलम बिरला को। तो कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष स्थान रहा है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष में कौन स्थान रहा है? तो IISc बेंगलुरु का है। IISc बेंगलुरु का है। IISc
टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन से स्थान पर रहा? IISc बेंगलुरु रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है पी शिवकामी, बी सुदर्शन पटनायक, सी है अच्युत सामंत और डी है राणा दासगुप्ता। तो अच्युत सामंत को मिला है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक, 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक, 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा? पहला है ऑप्शन नंबर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, पहला डी है, चौथा। तो तीसरा स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? खोंगजोम दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, बी है मिजोरम, सी है मेघालय, डी है त्रिपुरा। तो मणिपुर में मनाया गया है खोंगजोम दिवस। युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोर्सो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है त्रिपुरा, बी है असम, सी है उत्तराखंड, डी है मणिपुर। तो त्रिपुरा ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की पहली ACMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? ACM ट्रेन कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, बी है हैदराबाद, सी है चेन्नई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चेन्नई शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चेन्नई में किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू किया गया? किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय, डी है गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, गृह मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेईस अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है पुणे, बी है जोधपुर, सी है पटना, डी है कोलकाता। तो पटना में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहार के पटना में। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा शुरू योजना की है? किस राज्य सरकार ने पिंक रिक्शा योजना शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है उड़ीसा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदक के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी है छठा, सी है पांचवा और डी है दूसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
छठा ऑप्शन नंबर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है जापान, सी है दक्षिण कोरिया, डी है अमेरिका। चीन ने बनवाया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे गोल्ड हाउस गला कहा जाता 2025 से सम्मानित किया गया? गोल्ड हाउस गला, गोल्ड हाउस गला तो प्रियंका चोपड़ा को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस मंत्रालय ने एशियाई कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम का मेजबान किया है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम को मेजबान किया है? तो पहला है कृषि मंत्रालय, बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, सी है आयुष मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। चर्चा में रहा थंगजिंग पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। गांव स्तर पर, पशु स्तर पर, गांव स्तर पर पुरावस्तु सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया? महिला संवाद योजना शुरू किया तो बिहार। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में लाए जाने वाले 8 चीते को किस वन्य अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो गांधी सागर, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे यूनेस्को को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? 19 के नाट्य शास्त्र और भागवत गीता दोनों को, ऑप्शन नंबर डी सही है। ए और बी दोनों निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन है? दुनिया का पहला नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन है? अमरावती है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ स्थित है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ स्थापित किया गया है? पहला है चेन्नई, दूसरा बेंगलुरु, सी है अमरावती। तो अमरावती में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ की शहनाई के जीआई टैग मिला है? हाल ही में कहाँ की शहनाई के जीआई टैग मिला है? तो बनारस की शहनाई को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अर्थशास्त्र को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? घोषणा किसने किया है? भूटान किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। कुछ दिक्कत आ रही है।
और 2 प्रश्न करेंगे हम लोग यहीं 26 तक। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी सही है, दिनेश माहेश्वरी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? जॉर्जिया बुल, ऑस्ट्रेलिया का। जॉर्जिया बुल ऑस्ट्रेलिया का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो भारत के द्वारा। जय हिंद साथियों, वीडियो के यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।